हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? सब मजा में? सो वेलकम वंस अगेन टू सुपर एक्स इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है। इससे पहले स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जरूर देखिए। तो उसमें हमने देखा था कि कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, उससे जो उसे यूटिलिटी डिराइव होती है, उस यूटिलिटी को वो क्या करता है, कार्डिनल नंबर से मेजर करता है। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, हिग्स एंड एलन, इन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। इनका ये मानना था कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन होती है, हमारी जो यूटिलिटी होती है, उसको हम नंबर से मेजर नहीं करते हैं। रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, उसे हम कंपेयर करते हैं, रैंक करते हैं कि आपको किससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, किससे कम सेटिस्फेक्शन मिली। तो आप क्या करते हो, लो टू हाई या हाई टू लो, आप उसको रैंक करते हो, ना कि उसे नंबर्स देते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लीजिए आप 10 रुपये खर्च करते हो और 10 रुपये में एक समोसा खाते हो और 10 रुपये में खर्च करके एक आलू टिक्की भी खाते हो, राइट। तो अब आप क्या करते हो, इसको नंबर्स ना देके आप ऐसा नहीं कहते हो कि मुझे 10 यूटिलिटी मिली या फिर मुझे 8 यूटिलिटी मिली। आप क्या करते हो, दोनों को कंपेयर करते हो, किससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, किससे कम मिली। मान लीजिए आपको अगर समोसा ज़्यादा अच्छा लगा, आपने समोसा को फर्स्ट रैंक दे दिया, सेकेंड रैंक आपने आलू टिक्की को दे दिया। इस तरह से आप क्या करते हो, रैंकिंग करते हो, राइट। तो ये यूटिलिटी, इसे ही हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं। अब मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि आपको दोनों चीज़ें बिल्कुल बराबर पसंद हो, समोसा भी आपको पसंद है और आलू टिक्की भी, दोनों से आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, राइट। तो आप क्या हो, दोनों के लिए इंडिफरेंट हो। आपको चाहे आलू टिक्की दे दी जाए या फिर समोसा दे दिया जाए, आप क्या हो, इंडिफरेंट हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों से सेम सेटिस्फेक्शन डिराइव होती है आपको। इसको हम ब्रॉडली समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई कंज्यूमर है और उसकी अपनी इनकम को वो स्पेंड करता है, मंथली इनकम जो है उसे स्पेंड करता है अपनी डे टू डे लाइफ की चीज़ों को खरीदने में, और वो अपने लिए एक कंजम्पशन बंडल बनाता है डिफरेंट गुड्स के कॉम्बिनेशन से। तो वो उससे जो सेटिस्फेक्शन उसको डिराइव हो रही होती है, वो क्या करता है, अपने प्रीवियस कंजम्पशन बंडल से उसको कंपेयर करता है, राइट। अगर मान लीजिए प्रीवियस मंथ भी उसकी सेम इनकम थी, तो वो देखता है कि प्रीवियस मंथ उसकी कितनी सेटिस्फेक्शन मिली थी और इस मंथ कितनी मिल रही है। तो वो चाहता है कि एटलीस्ट जो है उसकी कंजम्पशन, उसकी बंडल जो है उससे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको मिले। अगर ज़्यादा नहीं मिल रही है तो कम से कम बराबर सेटिस्फेक्शन तो मिले, जितनी प्रीवियस बंडल से मिली थी, प्रीवियस मंथ के बंडल से मिली थी, उसी तरह से आपको इस मंथ में जो उसने अपने कंजम्पशन बंडल बनाई है, उससे भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको डिराइव होनी चाहिए, राइट। तो जब इस तरह से कंज्यूमर क्या करता है, अपनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स बनाता है जिससे उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो उन कॉम्बिनेशंस को हम लोग इंडिफरेंस सेट बोलते हैं, राइट। इंडिफरेंस सेट समझ में आई आपको? इंडिफरेंस सेट जो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हैं, मान लीजिए दो बंडल्स हैं जिसमें आपने अलग अलग, दोनों में अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स रखे हैं और दोनों बंडल्स में आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो वैसे जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स होंगे उनको हम लोग इंडिफरेंस सेट बोलते हैं। और जब इंडिफरेंस सेट को हम लोग ग्राफ्स के थ्रू प्लॉट करते हैं, ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो आइए हम लोग समझते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या है। सो इससे पहले स्टूडेंट्स, आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को समोसा ज़्यादा पसंद है या फिर आलू टिक्की पसंद है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं इंडिफरेंस कर्व। इसको समझने के लिए आप लोगों के से रिलेट करता हूँ इसको। जैसे मान लीजिए आप लोगों की पॉकेट इनकम है या पॉकेट मनी आप लोगों को मिलती है, उसे आप कहाँ खर्च करते हो, स्कूल जाने में या ट्यूशन जाने में, जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होते हैं उसमें पैसे जाते हैं। फिर बाकी जो पैसे बचते हैं आप क्या करते हो, रास्ते में कुछ आते जाते समय आप कुछ अपने लिए कुछ खरीदते हो। जैसे मान लीजिए आपने अपने लिए डेयरी मिल्क खरीदी और किटकैट खरीदा, राइट। तो यहाँ पर मैंने ऐसे कॉम्बिनेशंस लिखे हैं, ये सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव करके देते हैं। एक डेयरी मिल्क ले लो और 15 किटकैट ले लो, तो आपको जितनी सेटिस्फेक्शन मिली है उतनी ही सेटिस्फेक्शन आपको 2 डेयरी मिल्क और 10 किटकैट को कंज्यूम करके मिलती है, एंड सो ऑन। मतलब ये सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है जिससे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये क्या है, इंडिफरेंस सेट है, राइट। अब इस इंडिफरेंस सेट को हम अगर ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो इसमें हम क्या कहेंगे, इंडिफरेंस कर्व कहेंगे। आइए हम इसे ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने डेयरी मिल्क को ले लिया और वाई एक्सिस पे मैंने किटकैट को ले लिया। 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे 3 का डिफरेंस रखते हैं, 3 6 9 12
एंड 15, राइट। अब इन कॉम्बिनेशंस को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो 1 और 15, 1 डेयरी मिल्क और 15 किटकैट, 2 एंड 10, 3 एंड 6, 4 एंड 3, 5 एंड 1। इस तरह से ये कॉम्बिनेशंस हमने ड्रॉ किए और इन कॉम्बिनेशंस को हम ज्वाइन करते हैं तो जो कर्व हमें मिलेगी, सो ये जो हमें कर्व मिली है यही कर्व हमारा क्या है, इंडिफरेंस कर्व है, राइट। और यहाँ पर जितने भी बंडल्स आप देख रहे हो, जितने भी कॉम्बिनेशन देख रहे हो, ये सारे पॉइंट्स, इनको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। ये सारे कॉम्बिनेशन क्या है, ए पे हमें 115 का कॉम्बिनेशन, 210, 36, 4 और 3, 5 और 1। स्टूडेंट्स ये सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिसपे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है और आप क्या हो, इंडिफरेंट हो। इनमें से कोई भी बंडल आपको दे दी जाए आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, इसलिए आप ये यहाँ पे क्या हो, इंडिफरेंट हो, इसलिए इसे इंडिफरेंस कर्व नाम दिया गया है। सो स्टूडेंट्स इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो स्टूडेंट्स मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है? Monotonic preference means that a rational consumer always prefers more of a commodity as it offers him a higher level of satisfaction। तो एक कंज्यूमर के लिए अगर सेम इनकम खर्च करके उसे जितनी ज्यादा कमोडिटी मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी मिलेगी, वो उतना ज्यादा सेटिस्फाई होगा, राइट। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंज्यूमर है जिसे एक बंडल मिल रही है 10 और उसमें कॉम्बिनेशन है 10 डेयरी मिल्क और 10 किटकैट का, राइट। और दूसरी बंडल है उसको दी जा रही है 8 डेयरी मिल्क और 8 किटकैट की। तो आप बताइए मुझे, अगर ये दो बंडल्स के ऑप्शन आपको मिलेंगे तो आप किसे पिक करोगे? ऑब्वियसली आप किसे पिक करोगे जिसमें आपको ज्यादा चीजें मिल रही है। देखो इस वाले बंडल में आपको 10 डेयरी मिल्क मिल रही है और 10 किटकैट मिल रही है, और इस बंडल में आपको 8 डेयरी मिल्क और 8 किटकैट, तो आप ऑब्वियसली इस वाले बंडल को पिक करोगे बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 10 डेयरी मिल्क दी जाए और 8 किटकैट दी जाए। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, दूसरा बंडल 10 डेयरी मिल्क और 9 किटकैट, तो आप कौन सा बंडल पिक करोगे? देखो यहाँ पर आपको डेयरी मिल्क तो सेम मिल रही है, लेकिन किटकैट क्या है, इसमें 8 यूनिट है, 8 किटकैट है और इसमें 9 है, तो ऑब्वियसली आप किससे पिक करोगे? जिसमें ज्यादा चीजें हैं। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस यही होता है कि जिसमें ज्यादा आपको गुड्स मिलते हैं, ज्यादा चीजें मिलती हैं, उस बंडल को आप पिक करते हो। ये एक रैशनल कंज्यूमर की बिहेवियर होती है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, राइट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द रेट एट विच द कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद ईच अदर सो दैट टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। अगर मान लीजिए जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था, तो आप वहां पे क्या हो रहा था कि आपने एक डेयरी मिल्क कंज्यूम कर रहे थे इनिशियली और उसके साथ साथ 15 किटकैट को कंज्यूम कर रहे थे। अब आपने क्या किया, आपने डेयरी मिल्क की कंजम्पशन को बढ़ाई और उसके लिए क्या करना पड़ा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा कुछ किटकैट को, राइट। तो जिस रेट से आप किटकैट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो डेयरी मिल्क के लिए, उसे हम कहते हैं, उसी रेट को हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि एक एडिशनल यूनिट आपको डेयरी मिल्क के लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा किटकैट को, तो वही रेट जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। इसको हम लोग प्रीवियस वाले एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे एक डेयरी मिल्क थी और 15 किटकैट आप इनिशियली कंज्यूम कर रहे थे। अब आपने सोचा कि एक डेयरी मिल्क की कंजम्पशन और बढ़ाते हैं, तो आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? 5 यूनिट आपको किटकैट को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो आपकी जो है रेट क्या हो गई, 5 किटकैट को सेक्रीफाइस करके 1 यूनिट आपको डेयरी मिल्क मिला। फिर आपने एक और यूनिट डेयरी मिल्क को कंजम्पशन बढ़ाई, तो आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? देखो 4 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो 4:1 ये आपका रेट हो गया। फिर आपने एक और यूनिट डेयरी मिल्क की कंजम्पशन को बढ़ाई, तो आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? 3 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब आपने एक और यूनिट बढ़ाया, तो आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? 2 यूनिट, राइट। तो ये रेट जो है, यही रेट आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS कहलाता है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि आपकी जो ये रेट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो क्या हो रही है? डिक्रीजिंग है, डिक्रीज कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज क्यों हो रहा है? यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क कर रहा है।
राइट। जैसे जैसे आप डेयरी मिल्क की कंजम्पशन को बढ़ाते हो, है ना, डेयरी मिल्क की कंजम्पशन को बढ़ाते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी फॉर डेयरी मिल्क आपकी क्या होती है, घटती चली जाती है ना। जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने पढ़ा था, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स को हम कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, उसके लिए घटती चली जाती है। तो आप जैसे डेयरी मिल्क की कंजम्पशन को बढ़ाते हो तो आपकी क्या हो रही है कि आपको डेयरी मिल्क के लिए जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती चली जा रही है। इनिशियली आपने बोला कि एक डेयरी मिल्क मुझे ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपने 5 यूनिट कंज्यूम सेक्रीफाइस कर दिया, राइट। दूसरे यूनिट के लिए आप जो है अब 5 यूनिट सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपकी जो है डेयरी मिल्क के लिए मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, है ना। उतना डेयरी मिल्क जो है उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी अगर कम होगी तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कम करोगे, इसलिए आप 4 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो। अब आपने एक और डेयरी मिल्क की कंजम्पशन बढ़ाई तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो गई डेयरी मिल्क के लिए, तो अब उसके लिए आप और कम सेक्रीफाइस करना चाहोगे, तो इसने आपने धीरे धीरे सेक्रीफाइस कम कर दी, इसलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो आपका घटता चला है, डिमिनिशिंग है, राइट स्टूडेंट्स। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम लोग ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हमने डाटा लिया था उसी के अकॉर्डिंग ये ग्राफ प्लॉट है, आपका इंडिफरेंस कर्व है, और इसमें जो है किटकैट और डेयरी मिल्क के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। अब हमने निकालना है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है अगर स्टूडेंट हम जाने तो क्या होता है, जिस रेट से आप क्या कर रहे हो, एक पार्टिकुलर कमोडिटी को दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, राइट। तो ये जो होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब कि आप एक एक्स्ट्रा यूनिट डेयरी मिल्क के लिए कितना यूनिट आप किटकैट को सेक्रीफाइस कर रहे हो, यही जो रेशियो होगा वो आपको क्या देगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप पहले क्या कंज्यूम कर रहे थे, एक डेयरी मिल्क और 15 किटकैट, अब आपने क्या किया, एक यूनिट बढ़ा दिया कंजम्पशन डेयरी मिल्क की, तो आपने क्या किया, आपकी जो डेल्टा एक्स होगी वो कितनी होगी 1, और उसके लिए आपने कितना सेक्रीफाइस किया किटकैट को, तो डेल्टा वाई। देखिए यहाँ से आप यहाँ आए तो आपने कितना सेक्रीफाइस किया, 15 से 10 पे पहुंचे तो आपने 5 यूनिट सेक्रीफाइस किया, तो यही रेट जो है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, राइट। सिमिलरली आप दूसरे नेक्स्ट यूनिट के लिए भी देख सकते हो, जैसे 2 से 3 यूनिट किया आपने डेयरी मिल्क की कंजम्पशन, तो आपने जो है यहाँ से फिर वाई एक्सिस पे देखो कितना चेंज आया है, 10 से 6, तो आपने उसमें क्या होगा 4 यूनिट, डेल्टा वाई कितना होगा 4 और डेल्टा एक्स 1, तो आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 4 हो जाएगी, राइट। इस तरह से हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को ग्राफिकली भी समझा। सो अब देखते हैं स्टूडेंट, जो हमने इंडिफरेंस कर्व देखा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसको समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो अभी हमने देखा कि इंडिफरेंस कर्व क्या थी, कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन, अगर इधर ओरिजिन है तो उसके टुवर्ड्स कॉन्वेक्स है वो, राइट। तो ऐसा क्यों है, कॉन्वेक्स क्यों है, तो अभी जो आपने ग्राफ देखा उसको फिर से एक बार मैं दिखाता हूं आपको। तो इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स पता है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। आपका जो y कोऑर्डिनेट है, चेंज इन y है, वो क्या होता जा रहा है, घटता चला रहा है। यहाँ से यहाँ तक आपने देखा डेल्टा y कितना था, आपका डेल्टा y 5 था, फिर आपने देखा डेल्टा y यहाँ से यहाँ तक अगर देखे तो डेल्टा y कितना है आपका यहाँ पे 4 है, फिर आपने डेल्टा y नेक्स्ट यूनिट के लिए देखो, आपकी डेल्टा x तो सेम ही है क्योंकि डेल्टा x जो है वो 1 यूनिट ही है, तो आपका डेल्टा x देखोगे, y देखोगे, फिर से आपका जो है और कम हो गया 3, और फिर आप नेक्स्ट देखोगे आपका डेल्टा y जो है वो 2 हो गया। इस तरह से आप अगर देखो तो डेल्टा y में चेंज जो है अगर आप देखो तो वो घटती चली जा रही है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका घटता चला जा रहा है। इसी वजह से आपका जो है ये ग्राफ जो इस तरह से प्लॉट हो रही है वो कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन प्लॉट हो रही है, राइट स्टूडेंट्स। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व जो होती है कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन होती है, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसके पीछे हम वजह लिख सकते हैं, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो अभी हमने देखा इंडिफरेंस कर्व कहाँ थी, इंडिफरेंस कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग थी, नीचे की तरफ आ रही थी। तो इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है क्योंकि आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखा था, वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होती थी। क्यों, तो स्टूडेंट्स हमेशा के लिए याद रखिए, जब भी आप कोई ग्राफ प्लॉट करते हो तो उनमें 2 वेरिएबल्स होते हैं और उन दोनों वेरिएबल्स के बीच अगर रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप है, और ऐसे जब रिलेशनशिप हो तो ग्राफ क्या होता है, हमेशा
डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्योंकि हमने देखा कि एक कमोडिटी की क्वांटिटी अगर हम बढ़ाते हैं, जैसे हमने डेयरी मिल्क की कंजम्पशन को बढ़ाया, तो आपकी क्या हो रही है, किटकैट की कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है। तो दोनों के बीच रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए आपका ग्राफ जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जो हायर इंडिफरेंस कर्व हो गए, इसको हम लोग प्लॉट करके देखते हैं। एक मैं इंडिफरेंस मैप बना रहा हूं, जिसमें हम मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व को लेते हैं। जैसे ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ये एक ले लिया और ये एक ले लिया, 3 इंडिफरेंस कर्व लिया। ये मान लीजिए IC1 है, इंडिफरेंस कर्व 1, ये IC2 और ये IC3, ये 3 इंडिफरेंस कर्व है। अब एक कोई पार्टिकुलर पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर देखें, तो इस पॉइंट पे y की कंजम्पशन, जो y पे मान लो हमने किटकैट लिया था, किटकैट की कंजम्पशन, और यहाँ पे डेयरी मिल्क की कंजम्पशन। तो यहाँ पर जो किटकैट की कंजम्पशन है इस पॉइंट पे अगर हम देखें, तो इस पे भी वही सेम लेवल ऑफ किटकैट की कंजम्पशन सेम है, इसमें भी सेम है और इस पे भी सेम है। इस पॉइंट पर इन तीनों इंडिफरेंस कर्व पे किटकैट की कंजम्पशन सेम है, बट आप देखोगे डेयरी मिल्क की कंजम्पशन तीनों पे अलग अलग है। इसको मान लीजिए X1, X2, X3। तो किटकैट की कंजम्पशन तो सेम है y तीनों पे, बट डेयरी मिल्क की कंजम्पशन आप देख सकते हो तीनों में अलग अलग है। पहले वाले इंडिफरेंस कर्व में जो है कॉम्बिनेशन क्या है, X1y, दूसरे वाले में जो बंडल है आपका X2y, और तीसरे वाला जो बंडल है उसमें है X3y। तो अब मुझे बताइए कौन सा बंडल जो है उसमें कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, किस पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। तो आप देख सकते हो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व में X1 जो है डेयरी मिल्क की कंजम्पशन कम है, जबकि y तो तीनों में सेम है। दूसरे वाले में इंडिफरेंस कर्व 2 में डेयरी मिल्क की कंजम्पशन X2 है, दूसरे वाले में डेयरी मिल्क की कंजम्पशन क्या है, X2, जबकि y की कंजम्पशन सेम है। तीसरे वाले इंडिफरेंस कर्व IC3 में डेयरी मिल्क की कंजम्पशन जो है X3 है, जबकि y पे आपका किटकैट का कंजम्पशन सेम है। राइट, आपको पता है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या कहता है कि जब कंज्यूमर को मोर एंड मोर गुड्स मिलते हैं, कंज्यूमर उतना ज्यादा सेटिस्फाई होता है। तो कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फाई कहाँ होगा, थर्ड वाले इंडिफरेंस कर्व पे, क्योंकि वहां पर आपको सबसे ज्यादा X3 मिल रही है, y तो तीनों पे सेम मिल रहा है, बट इस पे क्या मिल रहा है, X3 की कंजम्पशन, डेयरी मिल्क की कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, इससे कंज्यूमर को ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इस तरह से हमने देखा हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। राइट स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। अगर हम दो इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं और मान लीजिए उसे हम इंटरसेक्ट कराते हैं, इन दोनों इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट करा दिया, लेट इट पॉइंट C, मान लीजिए दो इंडिफरेंस कर्व पॉइंट C पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब एक पॉइंट लेते हैं इंडिफरेंस कर्व, इसका मान लीजिए ये जो है इंडिफरेंस कर्व 1 है, इंडिफरेंस कर्व 2 है। मान लीजिए IC1 पे हमने एक पॉइंट लिया A और IC2 पे एक पॉइंट लिया B। राइट, अब देखिए इंडिफरेंस कर्व IC1 पे अगर देखें तो A पॉइंट और C पॉइंट दोनों तो क्या है IC1 पे ही है ना, A पॉइंट भी और C पॉइंट भी इंडिफरेंस कर्व 1 पे ही है। और आपको पता है कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं सभी पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। राइट, तो A जो होगा, A पे जितनी सेटिस्फेक्शन होगी उतनी ही C पे होगी। अब आते हैं इंडिफरेंस कर्व 2 पे। अगर आप इंडिफरेंस कर्व 2 पे देखें तो B पॉइंट और C पॉइंट्स दोनों क्या है इंडिफरेंस कर्व 2 पे है, और दोनों पॉइंट्स पे कंज्यूमर को क्या होगी, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो B पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन इक्वल टू C पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ से आप इन दोनों को कंपेयर करके आप कह सकते हो A इक्वल्स टू B, मतलब एक पे जितनी सेटिस्फेक्शन होगी उतनी ही सेटिस्फेक्शन B पे होगी। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इस पे जितनी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन B पे होनी चाहिए। राइट, तो ये जो इंटरसेक्शन वाली बात हमने कही ये जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, इसलिए कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। एक और प्रॉपर्टी है जिसे हमें समझना चाहिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर देखें तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहता है कि इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं कभी भी एक्सेस को टच नहीं करते हैं। मतलब कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो
IC इज एसिम्प्टोटिक। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे एक्सेस को टच नहीं करता है, राइट। तो ये सारे हमने इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज देख लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको आज के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।